नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी भर्ती आई थी उनका स्टेटस क्या है, चाहे वो स्टाफ नर्स की भर्ती हो, चाहे वो ड्रेसर की हो, ओटी असिस्टेंट की हो, चाहे वो परमानेंट आने वाली एएनएम की भर्ती हो, लैब टेक्नीशियन की हो, फार्मासिस्ट की हो, डेंटिस्ट की हो, या इसके अलावा जो अन्य भर्तियां हैं सबके बारे में हम बात करेंगे। ये साल खत्म होने को है या खत्म हो गया, लेकिन ये भर्तियां खत्म नहीं हुई, यानी ये भर्तियां पूरी नहीं हुई। केवल हवाई जुमलों से ये भर्ती आगे बढ़ती चली गई और जा करके जो है ना होता है कि मतलब काफ़ी इंतजार के बाद से जो है भर्ती निकली भी, लेकिन ये जो है आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक अपडेट आता है और फिर जो है कई महीने तक बीटीएससी सोया रहता है, ऐसा नज़र आता है, ऐसा ही प्रतीत होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, हम बताएंगे सारी भर्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। फार्मासिस्ट में आप सभी को पता होगा कि जो है अब तक ये भर्ती निकली, इसका एग्ज़ाम्स हुआ, जो है स्कोर कार्ड जारी किए गए, उसके बाद से कई महीने बीत चुके हैं, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। ऐसा जो है माना जा रहा है कि जो है जो ये केस जो है मामला बी फार्मा और डी फार्मा को लेकर के पहले हाई कोर्ट में गया और फिर जो है वहाँ से बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि जो जिस तरीके से सुनवाई हुई थी, जिस तरीके से हमने बस देखी है, लाइव हमने देखी है, तो जो है ऐसा लगा हमें कि जो है यहाँ पे जो है बी फार्मा बाहर हो चुका है, बस जो है ऑर्डर आने की बारी है। हालांकि इसमें कुछ एफिडेविट वगैरह सबमिट करने हैं कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं बिहार सरकार के अंतर्गत बी फार्मा वाले हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिएगा। फार्मासिस्ट को लेकर के लास्ट अपडेट जो है यहाँ पे स्कोर कार्ड को लेकर ही आया था, उसके बाद से जो है कोई भी चीज़ें दिखने को नहीं मिली थी। ये केस है और केस का जो है हम जजमेंट की कॉपी भी आपको दिखा देते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अपॉन हेयरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ पे हियर द लंड काउंसिल अपियर फॉर द पार्टीज, जो है आर्गूमेंट हियर जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। ठीक है, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। लंड काउंसिल अपियरिंग फॉर द पार्टीज आर द डायरेक्टेड टू फाइल अ शॉर्ट रिटन सबमिशन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक। ये जो है 16 तारीख के आसपास हुआ था और वहाँ से एक हफ्ते का में जो है बिहार गवर्नमेंट को एक जो है सबमिशन फाइल करना था और उसके बाद से ऑर्डर जो है आपके सामने दिखेगा, यानी ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। यानी कुल मिलाकर यह मामला जो है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर होता नजर आ रहा है। अब जो है सीधे सीधे जो है बीटीएससी के पास और कोई जो है ना होता बहाना नहीं होगा और अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है, स्कूटनी वाला काम और तमाम चीज़ें इसमें शुरू होगी। ठीक है, तो ये है फार्मासिस्ट का अपडेट 2025 का। अब हम बात कर लेते हैं जो है स्टाफ नर्स को लेकर के। देखिए, जो स्टाफ नर्स वाला मामला है, आप समझेंगे कि स्टाफ नर्स में 2 केस हुआ है। एक जो है रिंकू कुमारी वाला केस है और एक जूली कुमारी वाला केस है। रिंकू कुमारी वाले केस में नॉन आईएनसी वालों को मौका मिला था, जो बिहार से बाहर के हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनको मौका मिला था। ठीक है, आईएनसी सूटेबिलिटी को लेकर जो है छूट मिली थी। तो ये जो है मामला जो है लास्ट अपडेट आपको मई का ही दिखेगा। उसके बाद ये केस ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ है। अब जो है ठंडे बस्ते से इस केस को बाहर निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो ये जो भर्ती है वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो जो लोग भी इस केस से संलिप्त है, यानी संलिप्त इन द सेंस कि जो लोग भी इस केस में जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से कई बार हमने अनुरोध किया है वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो है अब इस केस के बारे में सोचिए, समझिए और इस केस को आगे लेके चलिए ताकि भर्ती पे कोई असर न पड़े। क्योंकि आपको पता है स्टाफ नर्स का जो भर्ती है उसमें आपका स्कोर कार्ड जारी किया जा चुका है। स्क्रूटनी का काम इंटरनली चल रहा है, अभी जो है अभ्यर्थियों के पास ऐसी कोई सूचना है नहीं। तो इसमें आपको स्क्रूटनी देखने को मिल सकता है 15 जनवरी के बाद से और फिर जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वाला काम होगा। लेकिन इस केस का भी क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि इस केस में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही गई है जिसको लेकर के अभी भी जो है ना होता है कि नॉन आईएनसी वालों को जो है कई बार ऐसी चीज़ें सोचने पर वो लोग मजबूर हो जाते होंगे कि क्या क्या होगा इस केस का जजमेंट। तो जो है हम इन लोगों से अनुरोध जरूर करेंगे कि आप लोग इस केस को भी जल्दी से ख़त्म करवाइए ताकि भर्ती ससमय पूरा हो सके। ससमय क्या होगा, अब तो ऐसे ही लेट हो चुका है। दूसरा केस इसमें चल रहा है जूली कुमारी वाला। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। हालांकि इस केस से बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, जो जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का मामला है। तो इसमें जो है हो सकता है कि जो सरकार ने नियमावली बनाई है उसी पर हाईकोर्ट भी मुहर लगा दे। कई लोग बोलते हैं कि आप इनके तरफ से बोलते हैं, उनके तरफ से बोलते हैं। हम वैसा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सरकार ने जो नियम बना रही है, सरकार जो नियमावली बना रही है, अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि हाईकोर्ट उस पर मुहर लगा रहा है। तो इसमें भी जो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों को मौका मिला है
तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो है हाई कोर्ट इस पर मुहर लगा देगा और जो है ये केस खत्म हो जाएगा। हालांकि इस केस को भी खत्म कराने की जरूरत है, हालांकि रोक तो है नहीं इस केस पे, अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और इसमें 5 जनवरी की सुनवाई है। अब क्या पता 5 जनवरी को होगा या फिर कैरी फॉरवर्ड ही हो जाएगा। तो ये है स्टाफ नर्स में 2 केस, जो एक जूली कुमारी वाला, एक रिंकू कुमारी वाला, ये दोनों केस खत्म होने चाहिए जल्दी से जल्दी। और आपने फार्मासिस्ट को देख ही लिया, उसमें जो जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम अगले भर्ती के बारे में आपको बता देते हैं, फटाफट बता देते हैं, ठीक है। सबको आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सबके बारे में हम बात करेंगे इसमें। यहाँ पे देखिएगा ये जो डेंटिस्ट वाला मामला है, आपको पता है डीवी के लिए डेंटिस्ट के जितने लोग हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लोग कोई दिखा बीटीएससी के पास तो डेंटिस्ट वाले डेली पहुंचते हैं, ये बिल्कुल प्रयासरत है, लेकिन बीटीएससी के बहाने ही ख़त्म नहीं हो रहा है। कभी सुनते हैं कि प्रोग्रामर को दे दिया गया है तो प्रोग्रामर आज अपलोड कर देगा, कल अपलोड कर देगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिड्रेसल जो है स्कूटनी होगा, दोबारा स्कूटनी में कुछ चीज़ें देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चली आ रही है। तो अब इसमें जो है आपको मैं बता दूं, एक इसमें केस भी हुआ है जो कि डॉक्टर सहरोज राजा जी के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि ये जो है मामला है जो बिहार में जो इंस्टीट्यूशंस है उनका रिजर्वेशन को लेकर के, तो इसमें भी हालांकि कोई डेट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए लास्ट डेट आपको यहाँ पे जो है कैरी फॉरवर्ड होते हुए 18 दिसंबर को दिखेगा, उसके बाद से इसमें कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो है कुल मिलाकर जो है डेंटिस्ट वाला भी मामला जो है पेचीदा होता चला जा रहा है, इतना ही लेट हो रहा है कि तो अब जो है कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर डेंटिस्ट का क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ डेंटिस्ट में तो डीवी होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि समय लग रहा है और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि अब डेंटिस्ट का डीवी जो है 15 जनवरी के बाद ही हो, ठीक है। हो सकता है नोटिस पहले जारी हो जाए, लेकिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो है अब खरवास बाद ही हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बाकी कोई और जो है अर्ली अपडेट आ जाता है बीटीएससी के द्वारा तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, स्कूटनी वाला काम, तमाम जो है चीज़ें पूरी हो गई थी। कुछ जो है ऐसी बातें निकल कर आई कि इसमें एक और जो है काम होने हैं, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि 15 जनवरी के बाद ही होगा, तो इंतज़ार करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सरकारी नौकरी है, समय लगेगा, बस इसी मान को तो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये है, और जो केस हुआ है डॉक्टर सहरोज राजा के द्वारा, इसमें कोई अभी अपडेट आया नहीं है नया। कोई जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं सीधे डॉक्टर सहरोज राजा से बात करूंगा और जो है आप लोगों को जो है बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई डेंटिस्ट को लेकर के। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन को लेकर के। लैब टेक्नीशियन वाला जो मामला है, आप सभी को बता दें कि लैब टेक्नीशियन एक ऐसा भर्ती है, ऐसा लगता है कि लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत ही नहीं है बिहार सरकार को। जो है मैं देखता हूँ राज्य स्वास्थ्य समिति की भर्ती, मैं देखता हूँ बीटीएससी की भर्ती, तो मुझे ना होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि सरकार क्या चाह रही है आखिर लैब टेक्नीशियन वालों के साथ। क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति ने भर्ती जारी किया और वो क्या हुआ, लिंक ही ओपन नहीं हुआ और आज तक कोई अपडेट ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं उसको देख रेख करने वाला, बस आ गया मीडिया में छप गया, खत्म कहानी, कोई अपडेट नहीं आया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बीटीएससी वाला। जैसे ही भर्ती निकाली सरकार ने 610 सीट जो ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टेटस क्यों लगा रखा था, उसको इसमें ऐड कर लिया। पता नहीं कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं ये लोग, और ऐड कर लिया। फिर ये 610 वाले लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, और जैसे ही रोक लगा उसके बाद कोई सुनवाई ही नहीं हुआ इसमें। यहाँ पे बस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कभी कभी और उसके बाद कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन वालों के लिए यही है कि जब तक ये केस खत्म नहीं होगा जो बिमल प्रकाश जी के द्वारा किया गया है, तब तक आपकी भर्ती का कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग बिमल प्रकाश जी से बात कर सकते हैं और इस केस को खत्म करा सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा एकजुटता होगी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस पर जो है आप जल्दी सुनवाई करवा सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर के, ठीक है। ये ओटी एक्सरे ईसीजी वाले देखिए, जो पीएमए के द्वारा खबर मिलती है, आप लोग देखते भी होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो है कहा जाता है कि आज आ जाएगा, आज शाम तक आ जाएगा, प्रोग्रामर को दे दिया गया है। ईसीजी का तो आ गया, लेकिन बाकी ओटी एक्सरे का ये वो इस तरीके से बातें निकल कर आ रही है। मतलब ना होता है कि आज कल हुआ है, कभी भी अब जो है इसका नोटिस जारी हो सकता है कि आज ही जारी हो जाए, कल ही जारी हो जाए, लेकिन बहुत जल्द ओटी एक्सरे का जो है आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के। ये अपडेट है ओटी एक्सरे का। डेट हम नहीं बताएंगे कि आज 4 बजे तक हो जाएगा, आज ही शाम को हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन में ये होने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं डेंटिस्ट वाला। हमने आपको बता ही दिया कि जो है केस हुआ है और जो है अभी
इसमें 15 जनवरी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकते हैं। अब हम एएनएम को लेकर बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए एएनएम का जो है आपको परमानेंट भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए अगर आप हमारे यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एएनएम के कैंडिडेट हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से एजुकेशनल लेकर भी डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर इस नंबर पे आपको मैसेज करना होता है बिहार एएनएम लिख करके, जहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी मिल जाती है बिहार एएनएम का, ठीक है। जहाँ पे आपको 50+ आपको जो है टॉपिक वाइज टेस्ट देखने को मिलेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी आपको बता दें हाल ही में जो है राज्य स्वास्थ्य समिति एएनएम का एग्जाम्स हुआ है, उसमें हमारे यहाँ से अभ्यर्थियों ने 54, 55 प्लस नंबर लाए हैं 60 में। सोचिए जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 60 में अगर 54 नंबर कोई लेके आ रहा है, 60 में 55 नंबर लेके आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है। तो जो है अगर आप पढ़ेंगे मन से सही गाइडेंस के साथ तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा ड्रेसर में कितने रिजल्ट हुए हैं, अनगिनत रिजल्ट्स हुए हैं, तो आप जो है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगली भर्ती के बारे में बात करते हैं ड्रेसर को लेकर के। ड्रेसर में आप सभी को पता है कि स्कोर कार्ड जारी किया जा चुका है और अब इसमें स्कूटनी होगा, और स्कूटनी में ही सर्टिफिकेट्स को लेकर जो इशू चल रहे हैं उन सारे इशू पे जो है ना विराम लगा दिया जाएगा। तो आप सभी इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपको इसमें सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ड्रेसर में आपको स्कूटनी होगा और स्कूटनी के बाद से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्कूटनी में जो जो इशू है उन इशू के ऊपर काम किया जाएगा। तो ये है ड्रेसर को लेकर के। अब ये भी 15 जनवरी के बाद आपको देखने को मिल सकता है ड्रेसर को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप सभी को बता दिया ड्रेसर। और कोई भर्ती के बारे में जो है जानकारी बच गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, और जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।